सिर्फ 200 जेन्युइन कैंडिडेट है, बाकी 35 लाख वाले। तो आपको कहाँ से डेटा मिला कि 200 जेन्युइन कैंडिडेट है? ये है सीबीएसई से। ये 35 लाख दे के नहीं, ये 35 लाख दे के नहीं खरीदा हुआ है, ये सीबीएसई से, और ये सबको नहीं मिलता है। ये 10th का सर्टिफिकेट है। और ये इसमें एग्जाम देने के लिए, फॉर्म निकालने के लिए आंदोलन, एडमिट कार्ड जारी करने के लिए आंदोलन, एग्जाम लेने के लिए आंदोलन, एग्जाम के बाद रिजल्ट लेने के लिए आंदोलन, अब रिजल्ट अगर हो गया तो ज्वाइनिंग के लिए फिर से आंदोलन। सब में मैंने 100% स्कोर किया। क्या ये 35 लाख में मिलता है? जो सवाल खड़े कर रहे कि हम लोग 35 लाख दे के सिलेक्ट हुए, क्या मैंने सीबीएसई को 35 लाख दिया था? 2014-17 बैच रांची कॉलेज, आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट इन जियोलॉजी। क्या रांची कॉलेज बेकार है, या रांची कॉलेज को भी मैंने 35 लाख रुपया दे के गोल्ड मेडल ले लिया? हमें अपना ज्वाइनिंग चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। अगर कहीं व्यापक धांधली हुई है या कहीं भी अगर कुछ गलती हुई है तो आप उसे पकड़िए, उसे चिन्हित करिए और उसे कठोरतम सजा दीजिए। यहाँ के जो तथाकथित शिक्षक हैं और यूट्यूबर गैंग है, उन लोगों ने सबको एक तराजू पर तोलने का प्रयास किया और मेरी मेरिट को अनदेखा किया। उस दिन हम लोग भी गए थे, बोला गया था, हम लोग को भ्रमित किया गया था जिसका 90% से ऊपर है उसी का सिर्फ होगा। तो इसीलिए हम लोग वहाँ कैंसिल करने के चले गए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया उसमें डीबी का, जब हम लोग का हुआ तो हम लोग देखे कि मेरा 472, मेरा तो 63%, तो मेरा कैसे हो गया? प्रकाश सर, कुणाल सर, मेरे सामने आइए। आप दोनों दो सवाल पूछिए, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप जगह तय कीजिए, समय तय कीजिए, डेट तय कीजिए, मैं आपके सामने आने को तैयार हूँ। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा, जिसको लेकर पिछले कुछ समय से लगातार विवाद जारी है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका मानना है कि इस एग्ज़ाम में धांधली हुई है और बड़े स्तर पर धांधली हुई है, सीटों को बेचा गया है और पेपर लीक का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वैसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, उनकी मांग है कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने फिलहाल रिजल्ट जारी किए जाने पर स्टे लगा दिया है। तो फिलहाल हम मौजूद हैं मोराबादी स्थित बापू वाटिका में, जहां जो शॉर्टलिस्ट जिनका हुआ था नाम, जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, वो कैंडिडेट्स यहां पर मौजूद हैं और सीएम से मिलने के लिए वो यहां पर आए हुए हैं। कुछ प्रतिनिधि हैं इनके जो सीएम से मिलने के लिए गए हैं, अपनी मांग पेश करने के लिए गए हैं। हम सीधे स्टूडेंट्स से जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या आप लोग क्यों जुटे हुए हैं, पूरा एक बार डिटेल में बताइए। जी, मेरा नाम संजय सोरेन है। मैं पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा। मैं उन लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ जो ये सवाल उठाते हैं कि हम लोग 35 लाख दे के आए हैं। मैं उन टीचर्स को कुछ दिखाना चाहता हूँ जो बच्चों को भड़काते हैं, उनको उकसाते हैं, गलत बात बता के उनको सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। मैं उन टीचर्स को भी कुछ दिखाना चाहता हूँ जो इलेक्शन में बीजेपी का झंडा लेके घूमते हैं। अच्छा, वो आपका पर्सनल मत है, आप किसी का भी प्रचार कीजिए, हमें कोई परहेज नहीं है, हमें कुछ सवाल नहीं है। बस मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो हमें कहते हैं कि हम 35 लाख दे के आए हैं। क्या है ये? एक मिनट में बताता हूँ। ये है सीबीएसई से। ये 35 लाख दे के नहीं, ये 35 लाख दे के नहीं खरीदा हुआ है, ये है सीबीएसई से, और ये सबको नहीं मिलता है। ये 10th का सर्टिफिकेट है और ये 10th पास करते हैं तो सबको नहीं मिलता है। ये है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट। ये क्यों मिलता है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड ऑब्टेनिंग ग्रेड ए इन ऑल 5 सब्जेक्ट्स। सारे विषयों में मैंने पूर्णांक लाए हैं, सब में मैंने 100% स्कोर किया है। क्या ये 35 लाख में मिलता है? जो सवाल खड़े कर रहे कि हम लोग 35 लाख दे के सिलेक्ट हुए, क्या मैंने सीबीएसई को 35 लाख दिया था? अभी रुकिए, अभी और सुनिए। ये भी सीबीएसई के तरफ से है। ये है 12th का मार्कशीट है। मैं अपने मार्क्स सुनाता हूँ। इंग्लिश 95, मैथमेटिक्स 95, फिजिक्स 94, केमिस्ट्री 98 और ये 97 है फिजिकल एजुकेशन। टोटल बनते हैं 96%। मैं टॉपर था, डीपीएस का टॉपर था, डीपीएस रांची का। क्या मैंने डीपीएस को 35 लाख दिए थे? क्या मैंने सीबीएसई को 35 लाख दिए थे? ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, जितने सभी छात्र हैं यहाँ पे, सभी बहुत ही मेधावी है, सभी बहुत ही मेरिटोरियस है। कोई रेलवे में जॉब कर रहा है, कोई सेंट्रल सीजीएल में जॉब कर रहा है, बस रांची आना चाहता है जॉब करने के लिए। कोई सीडीपीओ का मेंस दे चुका है, कोई जेपीएससी का मेंस दे चुका है। मैं खुद सीडीपीओ का मेंस दिया हूँ, जेपीएससी का मेंस दिया हूँ। क्या मैंने सभी को 35 लाख दिया है? क्या सभी छात्र 35 लाख वाले हैं? आप सर्टिफिकेट पे आपको भरोसा नहीं है, आप सर्टिफिकेट छोड़ दीजिए, आप मेरे सामने आइए। प्रकाश सर, कुणाल सर, मेरे सामने आइए। आप दोनों दो सवाल पूछिए, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। आप जगह तय कीजिए, समय तय कीजिए, डेट तय कीजिए, मैं आपके सामने आने को तैयार हूँ। मैं एक सवाल पूछूंगा, आप 2 सवाल पूछिएगा। और मैं सवाल कहाँ से पूछूंगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछूंगा, जेपीएससी का आया हुआ, वो भी आप नहीं बता सकते हो।
आप कितना एग्ज़ाम आज तक निकाले? आप दिखाइए, मैं तो अपना दिखा रहा हूँ कि मैंने ये सब अचीव किया है। क्या आपने कभी जेपीएससी का प्री पास किया है? 2016, 2003, 2013 कभी भी जेपीएससी हुआ, एक भी आपने जेपीएससी का प्री पास किया है? मैंने पास किया। मैं इंटरव्यू का तैयारी अभी मेंस लिखेगा, इंटरव्यू वो दूंगा। तो बहुत इंटरव्यूज में कहते हैं कि मैंने मेंस निकाल लिया है, मैंने ये तो निकाल लिया दिखाइए मैंने। ना, वो सब हवा में बातें करते हैं। जो भी कल प्रकाश सर ने कहा कि सिर्फ 200 जेन्युइन कैंडिडेट है, बाकी 35 लाख वाले, तो आपको कहाँ से डेटा मिला कि 200 जेन्युइन कैंडिडेट है? सिर्फ 200 जेन्युइन कैंडिडेट है और कोई 35 लाख दे के है? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? सबूत तो वो लगातार पेश कर रहे हैं और उन्होंने सबूत भी दे दिया है, जमा करा लिया है। जी, वो सही बात है, वो कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट पे हमें भरोसा है, हमें कोर्ट पे भरोसा है। आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं था। जब 3 तारीख को सुनवाई थी, चीफ जस्टिस किसी पर्सनल रीजन से नहीं आ पाए, तो आपने कोर्ट पे सवाल खड़ा किया। अगर आपको कोर्ट पे विश्वास रहता तो आप जेएसएससी का घेराव नहीं करते, डीवी में बाधा डालने की कोशिश ना करते। हमें तो कोर्ट पे भरोसा है। आपको सरकार पे भी भरोसा नहीं है। सरकार ने सीआईडी जांच का गठन कर दिया, आप सीबीआई की मांग करते हैं। ना आपको सरकार पे भरोसा है, ना आपको कोर्ट पे भरोसा है। आपको किस पे भरोसा है? आपको बीजेपी पे भरोसा है, तभी तो आपने उसका झंडा लेके चुनाव में प्रचार किया। चलिए हम और भी स्टूडेंट से जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या मांग है आप लोगों की? जी, मेरा नाम शिवम कुमार है, मैं मधुपुर देवघर से हूँ। मेरा एक ही मांग है कि हम जेन्युइन कैंडिडेट हैं, हमें अपना ज्वाइनिंग चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। अगर कहीं व्यापक धांधली हुई है या कहीं भी अगर कुछ गलती हुई है तो आप उसे पकड़िए, उसे चिन्हित करिए और उसे कठोरतम सजा दीजिए। लेकिन हम लोग जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, हमें अपना हक मिलना चाहिए, हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए। हम अपने ओएमआर दिखाने के लिए तैयार हैं। कुछ लोगों ने हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाया, ये मेरा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों का ओएमआर है। कुछ लोगों ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया कि आपके पास पूरे क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन बाइट में क्वेश्चन आया था, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, सेक्शनल क्वेश्चन आप लोगों के पास पहुंचा था, जिसका आप लोगों ने फ़ायदा उठाया, जिसके कारण आपको मेन एग्ज़ाम में एज मिला। तो मैं ये कहता हूं कि आपके पास जितने भी उच्चतम अधिकारी है, आप उससे जांच बिठा लीजिए और अगर ये सिद्ध कर देंगे कि हमारे पास अगर एक भी क्वेश्चन आया हो तो हम ये चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे जेएसएससी से कि हमारा कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाए और हमें हमेशा के लिए डिबेट कर दिया जाए। हम लोग इस हद तक जाने के लिए तैयार हैं कि कोई ये सिद्ध कर दे कि अगर हमारे पास एक भी क्वेश्चन आया, लेकिन अगर हम इस मेथड में, इस प्रोसेस में जेन्युइनली इंटर किए हैं तो हमें अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए, हमें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। और क्योंकि ये जो प्रोसेस है, इस विस्तृत प्रोसेस से हम लोग बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। इसमें एग्ज़ाम देने के लिए, फॉर्म निकालने के लिए आंदोलन, एडमिट कार्ड जारी करने के लिए आंदोलन, एग्ज़ाम लेने के लिए आंदोलन, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट लेने के लिए आंदोलन, अब रिजल्ट अगर हो गया तो ज्वाइनिंग के लिए फिर से आंदोलन। धन्यवाद। लगातार 9 सालों से जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम टल रहा है और अभी भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो रिज़ल्ट निकाला गया तत्काल के लिए, मतलब जो नाम शॉर्टलिस्ट हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसमें वैसे मतलब कट ऑफ तो एक तो जारी नहीं किया गया, केवल स्कोर दिया गया और कट ऑफ जारी नहीं किया गया। कितने कट ऑफ पे मतलब पास हुए हैं लोग? मैम, इस पे मेरा कहना है कि अभी तक मैं लगभग 5 सालों से झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने जितना भी एग्ज़ाम यहाँ का दिया है, हमेशा ही देखता आया हूँ कि कट ऑफ इसका जेएसएससी या जेपीएससी फाइनल रिजल्ट के बाद जारी करती है। तो उन लोगों का एक प्रोसेस बन चुका है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, मेरा नाम अनुकार कुमार है और मेरे 543 मार्क्स बन रहे हैं। मैं BC2 कैटेगरी से हूँ और मैंने अपनी दिन रात की पढ़ाई की बदौलत ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और डीवी में मेरा नाम आया था। लेकिन यहाँ के जो तथाकथित शिक्षक हैं और यूट्यूबर गैंग है, उन लोगों ने सबको एक तराजू पर तोलने का प्रयास किया और मेरी मेरिट को अनदेखा किया। मैं रात दिन करके पढ़ाई किया हूँ और आप लोग ऐसे करके ब्लेम कर दिए कि सारे लोग एक ही जगह से आए हैं या फिर 35 लाख वाले हैं। आप लोगों ने कभी जानने का प्रयास तक नहीं किया कि जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनका क्या होगा फ्यूचर। अगर हम लोगों का कुछ भी जो रिजल्ट आया जिनका, अगर ये वैकेंसी किसी तरह से आप लंबे प्रोसेस में अटका देते हैं या फिर फंसा देते हैं या रद्द करवा देते हैं, तो इतने सारे लोग जो हैं, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा। हम लोग जो, ऐसा नहीं है कि पहली बार मैंने कोई एग्ज़ाम निकाला है, या फिर जितने भी भैया लोग हैं, अभी आप लोग जान रहे हो कि जेपीएससी सिविल सर्विसेज जो 11 to 13 चल रहा है, उसमें मेरा मेंस गया है, अच्छे से गया है और मैंने CDPO मेंस भी लिखा हूँ और फिर मैं 67 BPSC मेंस भी लिख चुका हूँ, मैं बिहार दरोगा मेंस भी लिख चुका हूँ। अगर मैं मेरिटोरियस नहीं होता तो क्या मैंने हर जगह पे खरीद लिया था, और अगर मैं खरीद लेता तो फिर मैं आज यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। क्या हम लोगों को अपने राज्य में नौकरी करने का हक नहीं है?
क्या मैं दिन रात की पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगले 10 साल तक मेरा एज बढ़ जाए और 10 साल तक मैं तैयारी ही करता रहूँ? यही सवाल तो उन लोगों का भी है कि हम लोग इतने लगातार मतलब जो विरोध कर रहे हैं इस जी मैम। पेपर लीक की मांग सॉरी पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो उनका भी तो यही कहना है कि हम लोग भी अपने राज्य में नौकरी करना चाहते हैं और मतलब हमें इससे वंचित रखा जा रहा है। मेरा ये कहना है कि वो लोग मांग उठा रहे हैं, सही बात है, लेकिन मैं तो जेन्युइन हूँ, मैं अपने साथ अन्याय कैसे होने दूँ? मैंने जो अपने आप के साथ अगर मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मैं जेन्युइन होके अपने भाइयों के साथ खड़ा नहीं होऊंगा जिन्होंने दिन रात करके पढ़ाई मेहनत करके निकाला है एग्ज़ाम को। अगर कहीं पे कुछ भी हुआ है धांधली तो सरकार तो है और कोर्ट तो है। अब तो मामला कोर्ट में चला गया है, उन लोगों को कोर्ट पे भरोसा है या नहीं पता नहीं, लेकिन हम लोगों को इतना पता है कि कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलता है। सरकार और आयोग पे भरोसा है आप लोगों को? जी बिल्कुल। अब सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हमारी इस तरह के मांगों को सबके सामने लाने की कोशिश की है। मुझे सभी पे संपूर्ण विश्वास है मैडम। मैं तो ये भी कहता हूं कि हमारे जितने भी 2231 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, आप सभी के सभी का प्रामाणिकता जांच करा लीजिए। जिस तरह का भी जांच कराना चाहते हैं आप जांच करा लीजिए। अगर एक भी आदमी आपको डिफ़ॉल्ट पाया जाएगा तो वो खुद जिम्मेवार होगा, और हम लोग इसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हम खुद की और हमारे यहाँ जितने भी साथी आए हुए हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, अगर उनका जांच कराना सब अपने आप से तैयार है। आप हमारी जांच करा लीजिए। एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में सबकी उम्मीदें होती हैं, सभी मेहनत करते हैं कि हमारी हो जाए, पर ये सच को भी स्वीकारना होगा मैडम कि किसी भी एग्ज़ाम में आपको 1% मैक्सिमम सिलेक्शन से ज़्यादा नहीं होता। 99% लोगों को फिर से मेहनत करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ पे सारे लोग जेन्युइन हैं, सबकी पारिवारिक स्थिति हम लोगों ने, हमारे यहाँ पे महिला साथी भी आए हुए हैं, इन्होंने लाइब्रेरी में 2-3 साल लगातार मेहनत की हुई है। सभी मेहनत से करके आए हुए हैं। लोगों का जिनका नहीं होता है और गलत तरीके से मैसेज दे के भ्रम फैला के लोगों में और इस तरह से उत्साहना दे दिया जा रहा है कि नहीं आप लोग विरोध करो गलत हुआ है, विरोध करो गलत हुआ है। जो भी आदमी ये चीज़ बोलता है कि विरोध करो गलत हुआ है, पर्टिकुलर एक आदमी 3-4 लोगों जो गैंग के मीडिया के जो गैंग के वो लोग बने हुए हैं जो ये विरोध कराने के लिए सबको उकसा रहे हैं, उनके अलावा जो विरोधी लोग जो आते हैं उनके भीड़ में, उनसे आप खड़ा करके पूछिएगा कि आपके पास क्या प्रमाण है। तो मेरे पास तो नहीं है, वो फलाना सर वो चिलाना सर के पास है, कोर्ट बताएगी। हम लोग भी ये कहते हैं कोर्ट बताएगी, लेकिन लोगों के बीच में गलत भ्रम फैला के और कई तरह की अफवाहें फैला के लोगों को दिग्भ्रमित न करे। ये हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ बिल्कुल खेलने का तरीका है, और हमारे भविष्य के साथ न खेले जाए। अब हम लोगों की भी उम्र काफ़ी गुजर चुकी है। हम 2019 में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड पे जॉब स्टार्ट किया था एज ए प्रोजेक्ट जियोलॉजिस्ट। पर जैसे ही ये वैकेंसी आती है तो मैंने जॉब छोड़ के इसकी तैयारी में लगे। लगातार 3-4 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। ये अगर ये इनको इसी तरह से करते रहना तो फिर हमारा भविष्य के साथ क्या होगा? हमारे भविष्य की चिंता कौन करेगा? क्यों उम्मीद है इस परीक्षा से आपको, जब 9 सालों से ये लगातार टल रहा है, अब भी क्यों उम्मीद बरकरार है? क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा जॉब है। सब कोई चाहता है कि सचिवालय का जॉब कौन नहीं चाहता है। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर उसको आप पूछे कि तुम्हारा ड्रीम जॉब कौन सा है, तो झारखंड, अगर स्टूडेंट झारखंड में जॉब करना चाहता है तो या इधर वो जेपीएससी का बोलेगा या फिर वो सचिवालय का बोलेगा। तो ये एक अच्छी जॉब है, सब कोई चाहता है इस जॉब में करें। और जहाँ तक बात आती है कि यहाँ पे जांच की, तो यहाँ पे जितने भी लड़के आए हुए हैं, कोई भी लड़का जांच से पीछे नहीं हट रहा है। मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ पे जो भी लड़के आए वो किसी ना किसी एक अच्छे मुकाम पे हासिल करने के बाद ही यहाँ पे पहुँचे हैं। आप मैं तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर आप उठा लीजिए, आप उसे उसका एकेडमिक स्थिति को देख लीजिए, ठीक है ना। आप क्या है, नहीं है, कैसे आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। कोई भी लड़का ये बोल देना कि मैं सिंगल एग्ज़ाम दिया फिर यहाँ तक पहुँचा, ये पॉसिबल ही नहीं। झारखंड में अब हम लोग का ग्रेजुएशन हुआ 6-7 साल हो गया, उसके बाद से हम लोग जस्ट तैयारी कर ही रहे हैं। तो उसके बाद इतनी अच्छी एक वैकेंसी आती है, तो हम लोग सारे लोग इसमें अच्छे से पढ़ाई किए। हम लोग चाहें कि हमारा रिजल्ट भी हो। इसके अलावा जो बीच में जो जेपीएससी होती रही, हमने उनका एग्ज़ाम दिया। आप चाहे 7वीं जेपीएससी की बात करें, आप अभी 11 to 13 जेपीएससी की बात करें, मैं दोनों जेपीएससी का मेंस लिख चुका हूँ। इवन मैं सीडीपीओ का मेंस अभी लिख करके आया हूँ, ठीक है। तो अगर आप मुझ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि नहीं मैं पैसा देकर के आया, तो ठीक है, आप जांच, आपकी भी मांग बिल्कुल जायज़ है। अगर आप भी स्टूडेंट हैं, अगर आप भी मेहनत किए तो आपकी भी मांग जायज़ है, मैं उसको भी दरकिनार नहीं करता हूँ। वो लोग तो मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की। बोला जा रहा है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर सीआईडी जांच का आदेश दिया है, क्योंकि सीआईडी राज्य सरकार के ही अंतर्गत है। ये जांच का विषय राज्य सरकार तय करेगी, क्या पैमाना होता है, और कोर्ट तय करेगी। अगर ये सीबीआई जांच भी होती है, सीआईडी जांच भी होती है, जो सा भी जांच होता है, हम सारे जांच की सारे प्रक्रिया से गुजरने को तैयार हैं। अगर आप मेरिटोरियस नहीं मानते हैं, अगर मुझे मेरिटोरियस नहीं मानते हैं, तो मेरा नाम मिथिलेश कुमार, 2014-17 बैच, रांची कॉलेज। आई एम द गोल्ड मेडलिस्ट इन जियोलॉजी। क्या रांची कॉलेज बेकार है, या रांची कॉलेज को भी मैंने 35 लाख रुपया दे के गोल्ड मेडल ले लिया?
मुझे उन लोगों से जानना है जो मुझे मेरिटोरियस मानने से मना और करते अगर जहाँ तक जांच की विषय है ना, तो मैं ये भी बोलता हूँ कि आप भी, लोकतंत्र में सबको हक है अपनी बातें रखने का, अपनी बातों को मनवाने का। आप बिल्कुल, अब जिस भी तरह से जांच आप करवाना चाहते हैं, आप जांच करवा लीजिए। अगर कोई भी डिफॉल्टर पाया जाता है तो भाई उसके साथ जो भी आप प्रक्रिया करेंगे, जो भी उसके तहत जो भी सज़ा मिलती है, जो भी सज़ा का प्रावधान है, सारा कुछ वो उसके लिए वो भुक्तभोगी खुद होगा। और जो लड़का फेयर है, कम से कम एटलीस्ट आप उसका तो निकालिए रिजल्ट। अगर आप उसका रिजल्ट नहीं निकाल पाते हैं तो मुश्किल हो जाएगी, हमारे साथ भी मुश्किल आएगी। हम कितना दिन पढ़े, उम्र निकलता जा रहा है, एक ऐसे उम्र पर आके पड़ाव पे खड़े हैं कि अब परिवार को भी देखने की ज़रूरत है। पिताजी बुजुर्ग होते जा रहे हैं। शादी हो गई आपकी? जी, मैं शादी कर चुका हूँ। तो फिर अब उसके बाद की भी जो पारिवारिक दायित्व जो होता है उसको भी तो संभालना पड़ेगा ना। मैं उसको कैसे संभालूंगा, आप ही बताइए। बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़े घर से मैं हूँ नहीं, तो अपना दायित्व को संभालना पड़ेगा। एक जो धर्म होता है पारिवारिक धर्म, उसको भी निभाना पड़ेगा। ये कहीं से भी नहीं है। कोई कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर आप हैं, अगर आप में सही पोटेंशियल है तो आप एग्ज़ाम लिखिए। भैया वो भी लिख लेंगे, अगर अगर बाय द वे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी लिख लेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ साल तो जाएगी। मतलब आप लोग का कहना है, अब उम्र को भी देखिए। उम्र के साथ एक थाइमस ग्लैंड होता है शरीर में, वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाती मतलब है। कुल मिलाकर आप लोगों को कहना है कि मतलब जो अगर अगर इसमें कुछ धांधली हुई भी है तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन सभी का रिजल्ट रद्द ना इसमें कहीं पे भी अगर जो जो दोषी पाया जाता है आप उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो वाकई में जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं आप उनके साथ भी न्याय कीजिए। मैं तो बस इतना ही डिमांड करता हूँ कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो कोई भी हो, मैं हूँ, ये हो, अगर हम लोग दोषी पाए जाते हैं, आप उसके लिए आप प्रोसेस के लिए आप उसको कीजिए। लेकिन जो भी अगर है जो वाकई में इस चीज़ को डिजर्व करता था, एटलीस्ट उसको तो आप जॉब देने का काम करें। तब तो आगे आगे तब तो फिर कुछ और ऐसा समय आया कि फिर वैकेंसीज आएंगी, तो अगर हमको लगेगा कि नहीं हम इसमें कमज़ोर थे, मेरा नहीं हो पाया, मैं फिर से तैयारी करूँगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ फीमेल कैंडिडेट्स भी हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग का हो गया। डॉक्यूमेंट जी हो वेरिफिकेशन गया। कहाँ से आप लोग हैं? रांची से, कांटा टोली रांची। अच्छा, तो इल्ज़ाम ये भी लग रहा है कि पहले दिन का जो एग्ज़ाम हुआ 21 सितंबर को, उसमें से केवल 83 लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन जो दूसरे सेट में एग्ज़ाम हुआ, मतलब दूसरा दिन 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें से 2000 से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो गया। ये बड़े मतलब धांधली की तरफ इशारा कर रहा है ऐसा। अब इससे धांधली का कैसे पता चल सकता है? 22 को जो एग्ज़ाम हुआ रीजनल लैंग्वेजेस था सारा उस पे, सेकंड पेपर पे, तो बहुत सारे झारखंड के लोग रीजनल लैंग्वेज को नागपुरी, खोरटा ये लेकर एग्ज़ाम दिए होंगे। तो अच्छा है कि रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा मिल रहा है। वो हिंदी का पेपर था, उसमें हिंदी के लोग थे, तो ये धांधली की तरफ इशारा कर रहा है, ये मेरे को नहीं लगता है। अच्छा, दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट लगातार छप रहा है जिसमें एसआईटी रिपोर्ट का इसमें हवाला दिया जा रहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो हमें हाथ लगी है और इसमें कुछ बड़ी धांधली हुई है। आपने रिपोर्ट देखी? बहुत सारे रिपोर्ट ये भी फैल रहे हैं जो 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बेसिस पे भी जो न्यूज़पेपर में छपा था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो शायद ये रिपोर्ट उसका है, मुझे तो ये नहीं पता। कहाँ से आप लोग हैं? रांची से। क्या क्या मतलब आप लोग क्यों इतना उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं इसी एक एग्ज़ाम से? क्योंकि ये एक ड्रीम जॉब था हमारा और हम लोग अपने मेहनत से ये एग्ज़ाम को पास किए हैं, इसलिए। और वो लोग जो बोल रहे हैं कि रद्द मतलब रद्द, ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम लोग अपना मेहनत से एग्ज़ाम लिखे हैं। और जो भी वो लोग को जांच करना है वो लोग करें, जो भी मतलब एक्स्ट्रा पैसा दे के आए हैं वो लोग को बाहर निकालें और हम लोग को अंदर ले। उम्मीद है सरकार से और आयोग से इस बार? जी उम्मीद तो रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने इतना मेहनत करके एग्ज़ाम दिया है, तो जो स्टूडेंट मेहनत करके यहाँ तक आया है तो उम्मीद करेगा ही ना। पहली बार अपने एग्ज़ाम दिया जैसे सीजीएल का? जैसे सीजीएल मैंने ये जो 28 को हुआ था उस टाइम दिया था। उसके बाद में बीच में इधर मेरा सीडीपीओ का भी मेंस एग्ज़ाम था, तो इसीलिए इधर थोड़ा सा तैयारी उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना 28 के लिए हो पाया था। कहाँ से आई हैं आप? जी मैं रांची से हूँ। रांची से ही। जी क्या लग रहा है, कुछ मतलब उम्मीद लग रहा है इस बार कि होगा, मतलब आप लोग का सिलेक्शन होगा इस बार? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो गया है अब तक? जी डीबी तक तो यहाँ पहुँच चुके हैं, तो अब आगे का जो भी प्रक्रिया है कोर्ट अपना फैसला देगी 22 जनवरी को। उसके बाद ही जो होगा उसके हिसाब से जो फैसला देगी उसके अकॉर्डिंग ही हम लोगों को भी चलना पड़ेगा ना। हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया रिजल्ट पे, क्या लग रहा है कुछ होगा इसका? मुझे कोर्ट पे और न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। हम लोग जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं यहाँ पे, जो मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं,
ऐसा नहीं है कि ये पहला एग्ज़ाम है, हम लोगों ने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं जिसको कुछ मेरिट छट गया कभी, या फिर कुछ मेंस में फंस गए, या फिर कुछ हो गया। लेकिन इतने सालों के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी तैयारी के साथ, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। कितना उम्र हो रहा होगा आपका अभी तक, मतलब कि ये देखिए मैंने 2019 से जैसे CGL फॉर्म भरा है और उस समय से मैंने तैयारी करना शुरू कर दिया है। 2017 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, उस समय से मैंने तैयारी में अपना समय दिया है। और इतने साल तक एक ही लाइब्रेरी में बैठे रहना खुद में लगता है कि कब होगा हमारा। जब एक एग्ज़ाम रद्द होता है तो एक कैंडिडेट अंदर से भी टूट जाता है। तो हमें लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना चाहिए, और हम लोगों को जो हम लोग सही में मेहनत करके पास किए हैं हम लोग को वो मिलना चाहिए। 9 सालों से ये एग्ज़ाम टलता आ रहा है, उसके बाद भी आपको ये उम्मीद बरकरार है? हाँ, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो 9 सालों से हुआ है वो अभी हो। पहले का बात अलग था, अभी कैंडिडेट बोलिए या फिर न्याय व्यवस्था सब बहुत आगे हैं, हमारे कैंडिडेट भी बहुत ये हैं। तो फिर मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार ज़रूर कुछ ना कुछ होगा ही। अच्छा, कुछ बातचीत हुआ है, मतलब कुछ पता चला कि CM आवास में लोग अगर गए थे आपके प्रतिनिधि, तो क्या बातचीत हुई? ये बात तो हुआ, अभी हम लोग का सीनियर से बात हुआ, वो लोग बोले कि अभी आ रहे हैं, हम लोग से मिल के भी वो लोग जाएंगे कि हम लोग क्या डिसीजन हुआ उसको क्लियर करके ही जाएंगे। और मतलब वो लोग आएंगे जो आपके प्रतिनिधि है, कितने लोग गए थे? 5-6 जन गए हैं, उसके बाद वो लोग आएंगे, फिर जो डिसीजन ले मांग रखने के लिए मांग जो रखेंगे कि कोर्ट में ये लोग गए हैं, तो हम लोग मेरिट स्टूडेंट है, हम लोग का जो मेरिट बोला गया था कि 90% जिसका एबव होगा उसी वही लोग का होगा और उसके बाद का नहीं होगा। मैं एसटी कैटेगरी से हूँ, एसटी कैटेगरी से हूँ, गुमला जिले का हूँ। मेरा हुआ है 472 स्टूडेंट से, मेरा है 63%। अगर 90% से ओवर होता तो मेरा तो नहीं होता। जिस दिन आंदोलन हुआ था इसको कैंसिल करने के लिए वहाँ पर जैसे ऑफिस में, उस दिन हम लोग भी गए थे, बोला गया था, हम लोग को भ्रमित किया गया था जिसका 90% से ऊपर है उसी का सिर्फ होगा। तो इसीलिए हम लोग वहाँ कैंसिल करने के चले गए थे। लेकिन जब रिजल्ट आया उसमें डीबी का, जब हम लोग का हुआ तो हम लोग देखे कि मेरा 472, मेरा तो 63%, तो इसमें मेरा कैसे हो गया? मेरा फ्रेंड का और कुछ का है, उसका 60% का, किसी का 58% का, इतना का हुआ था। ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद बोला गया था कि ज़्यादातर स्टूडेंट का बाहरी का हो गया। तो जब हम लोग जैसे सचिव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए उसमें बोले कि 96% झारखंड का हुआ है। अगर वहीं पर अगर ये होता, अगर लीक हुआ पेपर बाहरी का होता तो झारखंड का तो नहीं होता। हम लोग भी डीबी में जब गए थे, गुमला जिले से हम लोग जब हाथ उठाया गया था वहाँ पर सचिव जी हम लोग से बात किए, तो वहाँ पर देखे कि गुमला जिले का अधिकतर स्टूडेंट था। हम लोग के आसपास जितना बैठे थे गुमला जिले से का था। अगर कटअप अगर हाई जाता तो हम लोग का 60% वाला का होता ही नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा सुखराम बड़ा हुआ, मैं गुमला जिले का हूँ। मेरी माँ बकरी चराती है, पापा तो अभी नहीं सकते उतना। तो हमको रांची में अभी एक साल से ज़्यादा हो गया, मेरा अभी रेंट दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग कैसे 35 लाख दे के जब वहाँ पर ये कर सकते हैं कि जॉब ले सकते हैं? अगर उतना ही पैसा दिया रहता तो मैं अभी 1 साल का मेरा जो ये रूम फी देना है वो अभी क्लियर रहता। और दूसरा कहीं पर हम ये करते, कोई बिजनेस करते, हमको नहीं लग रहे थे इतना। हम अभी लगे हैं इसमें, JPSC मेंस भी दिए हैं, साथ उसमें भी हो जाए मेरा। मतलब इतने संघर्ष के बाद आप उम्मीद बरकरार रखे? बरकरार है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि साथ सरकार भी हम लोग का सपोर्ट करे। और जो भ्रम फैला रहा है कि ये लोग ये घूस दे के आए हैं, वो लोग भी थोड़ा जाए, वो लोग के मन में भी कि नहीं मेरिट स्टूडेंट का हुआ है। इसीलिए हम लोग अपना आवाज़ यहाँ पर उठाने के लिए आए हैं। अभी हम लोग का डेलीगेट लोग गया है, वो लोग क्या बात करते हैं लोग सुन के हम लोग भी जाएंगे, अगले क्या डिसीजन होता है आप लोग को बताएंगे जरूर। थैंक यू लोकतंत्र न्यूज़ को थैंक यू बोलते हैं कि हम लोग का आवाज़ उठाने के लिए। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन लोगों का ये साफ कहना है कि हमारे मेरिट के बेसिस पर हमारा सिलेक्शन हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको बता दें कि 16 से 20 दिसंबर तक चला और ये प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट को भी जारी किया जाए और हमें नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द मिले। पेपर लीक की जो खबर है वो अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अगर इसमें कुछ सच्चाई है भी तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस पेपर लीक को अंजाम दिया है। जो आरोपी हैं इसमें सभी का पेपर रद्द नहीं होना चाहिए, ये एग्ज़ाम फिर से कैंसिल नहीं होना चाहिए। अब देखते रहिए लोकतंत्र 19। जोहार।